मैं यश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब परिवार पढ़ाई अड्डा पे। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का ये 5th नंबर क्वेश्चन है और आगे 7.4 का भी आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह आप अपना सपोर्ट और प्यार मुझे देते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के। दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड into two triangle of the equal area। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा मार्कर की प्रॉब्लम है। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इनटू द टू ट्रायंगल ऑफ द इक्वल एरिया। ठीक है, अब कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का अगर मान लीजिए ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का मीडियन जो है ए डी, मैंने मीडियन लिया, ए डी क्या है, मीडियन है। ये मीडियन क्या बोल रहा है, एडी जो है इस बड़े वाले ट्रायंगल को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है मीडियन जो है, मीडियन वो ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, डिवाइड करता है। अब डी जो है, डी क्या है, मिड पॉइंट है, ये हमने सेंट्रॉइड में भी पढ़ा रखा है। पॉइंट डी जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है बी एंड सी का, बी सी का मिड पॉइंट है। तो अब क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेज, ए बी सी का वर्टिसेज ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है। तो 4 इंटू माइनस का 6, बी कितना दे रखा है 3 इंटू माइनस का 2 और सी दे रखा है 5 और 2। ठीक है, अब मुझे डी का क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो मीडियन है ये ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जिसका एरिया भी इक्वल होता है। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड तो करेगा जिनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा, एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये मुझे वेरीफाई करना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हमको पॉइंट डी का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट डी का हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक, तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई है। ठीक, तो अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 रेशियो में। ये मैंने पिछले कक्षा में ही बहुत सारे डीपली में पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जब 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डी पॉइंट के लिए सेक्शन फार्मूला यूज कर सकता हूँ। सेक्शन फार्मूला पता ही है आपको, क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 और m2 x1 अपॉन का m1 प्लस m2। ठीक, तो ये फार्मूला तो लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा दिया। इसी तरह से y का भी होता है, क्या हो जाता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन का m1 प्लस का m2। यहाँ m1 कितना 1 और m2 भी कितना हो जाएगा 1। m1 इक्वल टू m2 दोनों 1 है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसीलिए हम x का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, 1 अगर किसी 5 के साथ मल्टीपल होगा तो 5 ही होगा। तो बेहतर है कि इतना लिखने के से ज़्यादा बेहतर है कि मैं डायरेक्ट x बराबर क्या निकाल लूँगा, दोनों को प्लस करूँगा, 3 प्लस 5 कितना 8 अपॉन 2, 1 प्लस 1 2। y के लिए क्या करूँगा, माइनस का 2 प्लस का 2 अपॉन का 2। ठीक है, तो 2 जीरो हो गया, ये कितना 4 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपने को, डी पॉइंट का 4 और 0। ठीक, आशा करते हैं इतनी छोटी छोटी बातें आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाया होगा। अब अपने को क्या करना है, एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, ए डी बी का। ठीक, चलिए एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी का।
अब एरिया निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्ट तरीका भी बता रखा है, और फार्मूला पर चाहे तो फार्मूला पे भी निकाल सकते हैं, 1:x1 कॉमन लेके x2 लेके y2 इस तरीके से। अगर नहीं तो बेहतर है कि जो शॉर्ट तरीका बताया वही ले लो। कितना दे रखा है 4, ए का वर्टेज 4 माइनस 6, किसी से यहाँ से मैंने शुरू करना है तो उसको रिपीट करना है। जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया तो पहले इसको लिया, फिर इसको 3 माइनस 2 4 0, और फिर इसको एक बार रिपीट कर देंगे 4 माइनस का 6। ठीक है, अब 1/2 एरिया इजकल टू 1/2 मोड लगाएंगे और इस तरीके से मल्टीपल कर देंगे। ठीक, 4 दूनी माइनस का 8, 3 0 प्लस का 0, 4 6 जा 24 माइनस का 24। अब माइनस, ये अब इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, 3 6 जा माइनस का 18, 4 दूनी माइनस का 8। ठीक है, और 4 0 0। ठीक, मोड लगा दीजिए। 1/2 24 8 कितना हो जाएगा 32, तो ये माइनस का 32 हो गया, और माइनस 18 8 कितना हो गया 26, तो माइनस का 26 आया ये दोनों, और माइनस मिल के क्या बन गया प्लस, तो प्लस का कितना आ गया 26, 32 में से 26 गया तो कितना आ गया 6, तो 1/2 माइनस का 6। और आपको पता है एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा, और दूसरा मोड से जब भी कोई चीज़ वैल्यू बाहर आएगा तो प्लस में आता है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 6 बटे कितना 2, कितना 4, तो सॉरी 3, 2 3 6। तो दोस्तों इसका एरिया अपने को कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब इस तरह मैं ए डी सी का एरिया निकालूँ तो चलिए देखते हैं ए डी सी का एरिया क्या आता है। अगर मैं ए डी सी का एरिया निकालूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का, तो फिर से वही तरीका अपने को अपनाना है। क्या, एक बार लेना है 4 माइनस 6, दूसरा 4 0, तीसरा 5 2, और फिर ये जो संख्या मैंने ले रखा है इसको एक बार रिपीट कर देना है 4 माइनस का 6। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मोड मल्टीपल इस तरीके से पहले कर लेना है। कितना हो गया 4 0 0, 4 दूनी 8, 5 छके 30 माइनस का 30, एक तो ये आ गया माइनस। अब इस तरीके से कर लेना है 4 छके 24 माइनस से कितना हो गया 24, 5 0 0, 4 दूनी 8 प्लस का कितना 8। ठीक है, एरिया इक्वल टू 1/2, 30 और 8, 30 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा भाई माइनस का 22, माइनस का 22। अब देखो 24 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 16, माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 16। अब एरिया इक्वल टू 1/2, तो देखो 22 में से 16 गया तो कितना 6, माइनस का कितना आ जाएगा 6, और वही एरिया तो कभी निगेटिव होगा नहीं, तो पॉजिटिव मिलाना है, या मोड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा। 6 बटे कितना 2, कितना 3, इसका भी एरिया कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक, तो समझ रहे हैं इसका भी 3 आया, इसका भी 3 आया, मतलब कि ये रिजल्ट जो दे रखा था, जो मुझे वेरीफाई करने के लिए दे रखा था, मैंने एक्चुअल में वेरीफाई कर दिया हूँ। बिकॉज दोनों मीडियन जो है इस ट्रायंगल को क्या कर रहा है इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इक्वल पार्ट ऑफ एरिया में डिवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों का सॉरी मीडियन है तो कर रहा है। ये मुझे वेरीफाई करना था तो वेरीफाई भी हो गया, क्योंकि दोनों का यूनिट कितना है 3 ही आया, दोनों का एरिया कितना है इक्वल आया। मतलब क्या आया, एरिया जो है एरिया ऑफ ए डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी। ठीक, ट्रायंगल ट्रायंगल, यही मुझे वेरीफाई करना था, जो कि वेरीफाई हो। तो चलिए भाई एक्सरसाइज 7.4 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो भाई इसमें ना थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन लग रहा है अटपटा ढंग का, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, कोऑर्डिनेट को इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है, तो उतने घबराने की जरूरत नहीं है।
आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हो चीज़ें समझने आना शुरू हो जाता है। तो मैथ यही प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं, तो धीरे धीरे बनाते बनाते खुद ही समझ में आने लग जाता है कैसे क्या बनाना है। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द रेशियो विच द लाइन दे रखा है, ठीक है, और डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब इसको मैं ना डायग्राम बना के समझाता हूँ तो बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये लाइन सेगमेंट है, ए कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और -2, बी कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 और 7, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिटरमाइन करना है रेशियो, रेशियो डिटरमाइन करना है, तो कहीं ना कहीं और बोल भी रहा है कि ये एक लाइन है जो डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को। यहाँ लाइन दे रखा है जबकि पॉइंट है, ठीक है। अगर पॉइंट होगा तो पॉइंट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए पॉइंट डी है जिसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, तो कोऑर्डिनेट नहीं देके हमको इसका इक्वेशन का फॉर्म दे रखा है। क्या दे रखा है? इक्वेशन फॉर्म दे रखा है, ठीक है। डी पॉइंट को क्या कर रखा है? इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन में दे रखा है। तो मान लीजिए यहाँ कोई डी पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, और ये डी पॉइंट जो है इसी डी पॉइंट का इक्वेशन फॉर्म दे रखा है। पॉइंट डी का जो है इक्वेशन फॉर्म दे रखा है 2x + y - का 4 = का 0। अब अपने को पता तो है नहीं डी पॉइंट कितना होगा, ये निकालना है। ना ही ये पता है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये किस रेशियो में, डी पॉइंट जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट बी k/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये ए बी को बी पॉइंट जो है k/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस तरीके से ले लेना है। अब तो आराम से सेक्शन फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, x = k × 3, तो 3k 1:2 प्लस का 2 अपॉन का k प्लस का 1, ये x के लिए आ गया। दूसरा y के लिए k × 7, तो 7k 1:2 तो माइनस का 2 अपॉन का k प्लस का 1, ये y के लिए आ गया, ठीक है। ये y x वैल्यू आ गया। अब यही जो x और y का वैल्यू है ये इक्वेशन के फॉर्म में देखा है, तो ये x का वैल्यू और y का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक। तो क्या करूँगा, 2 x की जगह क्या रखूँगा, x की जगह 3k प्लस का 2 अपॉन का k प्लस का 1 प्लस y की जगह क्या रखूँगा, 7k माइनस का 2 अपॉन k प्लस का 1 माइनस का 4 = का 0, ठीक है। अब सोल्व किए 2 से इसमें, तो 2 3 जा कितना आ गया 6k प्लस का 4 अपॉन का कितना k प्लस का 1, ये कितना आ गया 7k माइनस का 2 अपॉन का k प्लस का 1, -4 इधर गया तो प्लस का 4, k प्लस 1 का एलसीएम कितना आएगा k प्लस का 1, एलसीएम दोगे वही चीज़ आएगा, ऊपर वाला क्या आ जाएगा सेम, मल्टीपल करोगे 1 से, तो k प्लस 1 में आएगा तो 1 डिवाइड करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह यहाँ भी k प्लस 1 से डिवाइड होगा k प्लस 1 में तो 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाइड होगा 7k - 2 में, एज इट इज वही टर्म आ जाएगा =4। अब देखो 6k 7 से कितना आ गया 13k, और 4 में से 2 गया तो प्लस का 2, ये डिवाइड में तो इधर गया तो मल्टीपल में 4k प्लस का 4 बन गया। अब ये 13k और 4 प्लस इधर आ गया तो माइनस का 4k, 4 यहाँ था और ये 2 इधर गया तो माइनस का 2, तो 13 में से 4 गया कितना आ गया 9k बराबर 4 में से 2 गया 2, ठीक है भाई। k बराबर कितना आ गया 2/9, और यही k का वैल्यू कितना है रेशियो, k बराबर 2/9 = में 1 करेंगे तो 2 बराबर 9 आ जाएगा, इसीलिए इसका रेशियो अगर लिखेंगे तो क्या आएगा 2:9 रेशियो, ठीक है। और हमको पूछ रहा था रेशियो, फाइंड द रेशियो, तो ये डी जो पॉइंट है 2:9 में 2:9 में ये डी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। तो ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन बहुत ही
ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही आसान है, कंसेप्चुअल है। अगर कोलिनियर समझ में आ गया तो कोलिनियर मैंने बताया था और बार बार बता रहा हूँ, कोलिनियर जब दे तो क्या करना है, ट्रेंगल के एरिया इसमें क्या हो जाएगा, अगर 3 पॉइंट है, ट्रेंगल बन रहा है यहाँ पे, बोल रहा है ट्रेंगल ए है, मान लीजिए बी है और सी है, इसका एक्सिस दे रखा है एक्स वाई, इसका दे रखा है 1 2 और इसका दे रखा है 7 0, ठीक है। और कोलिनियर है तो मतलब एरिया क्या हो जाएगा इसका, 0 है। तो बोल रहा है एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है, एक्स और वाई का क्या करना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अपने को पता है कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वही एक्स वाई कर लेंगे। एक तो ये इस तरीके से 1 2 7 0 और फिर से एक्स वाई, शॉर्ट ट्रिक हर जगह यूज हो जाएगा आपका। एरिया बराबर क्या, 0 0 और कितना 1/2 मोड, इस तरीके से कर लेना है। x2 कितना 2x, 1 0 कितना 0, 7 प्लस वाई कितना 7y माइनस, इस तरीके से अब, ठीक है। y हो गया 7 2 जा कितना 14, ये कितना 0, ठीक है भाई। कितना आ गया 1/2 2x प्लस 7y और ये माइनस का y माइनस का 14, ठीक। इधर कितना 0, दो जीरो क्या, दो इधर डिवाइड में है, दो इधर मल्टीपल में हुआ जीरो के साथ, 0 हो गया। ये कितना 2x, सात में से y गया तो प्लस का 6y और माइनस का 14। तो देखा जाए अपने पास ये इक्वेशन आया है। अब जब मोड इधर जाता है तो जीरो में प्लस माइनस, जब मोड को मैं इधर लेके जाऊंगा ना तो प्लस माइनस का साइन लग जाता है, तो जीरो में प्लस माइनस तो जीरो ही रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इजकल टू 2x प्लस का 6y माइनस का 14, ठीक है। तो अगर मैं कॉमन ले लूँ दो का, तो यहाँ x प्लस का कितना 3y माइनस का 7, इधर कितना 2 0, क्योंकि कॉमन लेके अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ चाहे मल्टीप्लाइड करूँ, इधर कॉमन लोगे 2 से तो इस तरीके से x प्लस 3y माइनस का 7 होगा। दो इधर मल्टीपल में है, इधर दो के साथ जीरो के साथ डिवाइड में आएगा तो जीरो ही हो जाएगा। तो यही जो है अपने पास जो इक्वेशन बन के आया है, यही इसका आंसर है, ठीक है। इक्वेशन के फॉर्म में ही इसका आंसर हो जाएगा, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में यही आंसर है। देखते हैं आगे और क्वेश्चन।